मुझे श्यामलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बालकांड का 231वां दोहा है। करत बत कही अनुज सन मनसिय रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव पान। चितवती चकित चहूँगी से सीता कहाँ गए नपति सोर मनु चिंता जहाँ बिलो की मृग सावक नयनी जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी लता ओट तब सकीन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखी रूप लोचन ललचाने जनु निज पहचाने सके नयन रघुपति छवि देखे पलकन परी है अधिक स्नेह देह भय बोरी शरद शशि जनु चितव चकोरी लोचन मग रामई उर आनी ये पलक कपाट सिय सखीन प्रेम बस जानी कहीं न सकई कछु मन सकुचानी लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई दिग से जुग विमल विदु जलद पटल बिलगा। बातें करते करते ये जो मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ था उसका सुख भी ले रहे थे। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए अर्थात नेत्र बंद कर लिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थीं। उसी समय दोनों भाई कुंज में से प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे से हटाकर निकले हों। नील पीत जल जाभ शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकट भ्रकुटी कच घूंघर वाले नव सरोज लोचन रत्नारे चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास ले तमनु मुख छवि कही न जाई मोहि पाही जो बिलो की बहु काम ल जाही पुरमणि माल कंब कलगीवा कलब कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठिलोना के हरि कटि पट पीत धर सुषमा शील निधान देखी भानुकुल भूषण ही विसरा सकिन अपान। दोनों
दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। अब आश्चर्य इस बात का है, ये तो वर्णन उस समय का है, त्रेता युग का, लेकिन जो वर्णन कर रहे हैं इन्होंने कैसे अनुभव किया कि ऐसा ऐसा, जिस तरह वो लिख रहे हैं तो इन्होंने कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा, पर इस तरह कैसे लिखा जा सकता है बिना देखे। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सुनना जरा, बिना देखे ये सब नहीं हो सकता। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं, थोड़ी नाक गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। इसमें लिखा मन को मोह लेती, मन को मोह लेती होना चाहिए, तुम्हारे में क्या लिखा? मुख की छवि तो ठीक कर लो पेन से, मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथों हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, सिंह की सी कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। सीता सन बोली गई पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन ले हो, सखी सही तब नयन उगारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा, परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता, मुनिया उबयहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी गोड़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पितु बस जाने, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बालहि प्रीति न थोर। एक चतुर सखी ने धीरज धारण कर कर हाथ पकड़कर सीता जी से कहा, गिरिजा जी का ध्यान कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया कि पिता का जो प्रण है उसमें तो देख के तो लग रहा है खरे उतरेंगे नहीं। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी को संकोच लगा। देर हो गई ऐसा जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, उनका प्रेम क्षण पर क्षण बढ़ता जा रहा है।
जानी कठिन शिव चाप बिसूरति चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा सुख खानी। परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही चारु चित भीति लिखी। गई भवानी भवन बहोरी कमल चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश जय चंद चकोरी। जय गज बदन खदानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित ना सकई कही साहस शारदा शेष। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। अब उन्हें शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो रही है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में बार बार सोच रही हैं। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने के कारण ऐसा ही हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई देखा, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाली गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवकी तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानउनी के, बसौ सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए वैदेही। जिन्हें प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। शारद सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसिय भरेऊ। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिट जाई मन मनुज राचेऊ। मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान सीलु स्नेह दान तरा। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर सियली,
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल यही हर सुन गाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, है सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार से गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुण्य शीस दुहु भाई न दीनी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। बियत बियसु गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उदय सुहावा सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बदन समहिम करना। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय सुख ममता पावकिनी चंदु बापू। क्या हो रहा है? हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता ही नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुखी हुए। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन निस्तेज रहता है और कलंकी बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी कैसे पा सकता है। और बता रहे हैं, जटई बढ़ई बिरही में दुखदाई हृदय राउ निज संदे पाई। कोक तोक
हृदय पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने, कोई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कान हुएउ अरुण अवलोकहु ताता। पंकज बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय न पति बलहीन। फिर ये चंद्रमा घटता बढ़ता है और बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला कमल का बैरी है चंद्रमा। तुम्हें बहुत से अवगुण हैं, जो अवगुण सीता जी में नहीं है। ये प्रकारांतर है, अंदर की बात है ये। अतः जानकी जी के मुख की तुम्हें उपमा देना बड़ा अनुचित कर्म करने से दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवात समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा अपने को बलहीन समझने लगे। करही उजियारी, चारि न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, उदय भानु बिनु शम तम नासा। दुखे जग तेज प्रकाशा, रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी, बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। होई सुचि सहज पुनीत नहाने, मित्र क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिर जाए, सदानंदो तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई। हर से बोल लिए सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय। चलऊ तात मुनि कहऊ तब, पठवा जन। सब राजा रूपी तारे धीमा उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे, नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते जा रहे हैं, वैसे ये प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार का में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र
श्री राम जी शौच आदि से निवृत्त होकर उन्होंने स्नान किया, नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा। ये शतानंद जी अहिल्या के पुत्र थे ना, जो अहिल्या पत्थर की बन गए थे, उनके पुत्र थे शतानंद जी। उन्हीं के शतानंद जी उनके पुत्र थे। सुकाई धौ दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, लीलिय शीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबा। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हका। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को मिलेगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनि माने जो उनके संग आए रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं, 200 तो हुए करिए। मुनियों ने समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी के धनुष यज्ञशाला देखने के लिए उनके साथ चले। दोनों भाई और सब मुनियों ने आशीर्वाद पहले ही दे दिया। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया राम जी को। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, अब भीड़ कैसे संभले, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो, माने सबके बैठने की व्यवस्था करो। सोचो कितनी भीड़ होगी नगर की। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर सबको आसन देके बिठाल दिया। राजकुमार अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राम सिया राम जय राम सिया राम। राज समाज विराज तरूरे, उडगन मऊ जनो जुग
जुग बिजु पूरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी राम देखई रूप महारन धीरा मनहु बीर सुधरे राम सिया राम सिया राम डरे कुटिल निप प्रभु निहारी मनहु भयानक मूरति भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम रहे अवंग छल छोनि पबेसा दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा राम पुरवासी न देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई राम सिया राम जय जय राम नारी बिलो कहीं हर सिहिया निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूरति परम अनुरूप। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा गई हो। सुंदर सांवला गोरा उनका शरीर है। वो गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। जबकि असली में पुरानी रामायण में क्या है, जाके रही भावना जैसी। इसमें लिख दिया जिनके रही। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, इसमें इतना फेरबदल है। जाके रही भावना जैसी यही है, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, है ना। इसको नोट कर लो और ये सब लिख करके गीता प्रेस में भेजना है कि ये त्रुटियां हैं। एक कागज और डायरी लेके बैठो, उसको नोट कर लो। पीछे भी जो 3-4 त्रुटियां आई उसको भी नोट करो। और वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर शरीर धारण किए हुए हो। जो कुटिल राजा हैं वो प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। ये विनय पत्रिका का 25वां पद है।
इसमें हनुमत स्तुति, हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसका राग धनाश्री है। इसका भावार्थ है, हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम अंजनी के गर्भ रूपी समुद्र से चंद्र रूप उत्पन्न होकर देव कुल रूपी कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाले हो। पिता केसरी के सुंदर नेत्र रूपी चकोरों को आनंद देने वाले हो और समस्त लोगों का संताप हरने वाले हो। तुम्हारी जय हो, जय हो। तुमने बचपन में ही बाल लीला से उदयकालीन प्रचंड सूर्य के मंडल को लाल लाल खिलौना समझकर निकाल लिया था। उस समय तुमने राहु, सूर्य, इंद्र और वज्र का गर्भ चूर्ण कर दिया था। हे शरणागत के भय हरने वाले, हे विश्व का भरण पोषण करने वाले, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम रण में बड़े धीर, सदा श्री रामचंद्र जी का हित करने वाले, देव शिरोमणि रुद्र के अवतार और संसार के रक्षक हो। तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, देवता, सिद्ध और मुनियों के आशीर्वाद का मूर्तिमान रूप है। तुम निर्मल गुण और बुद्धि के समुद्र तथा विधाता हो, तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव के रीक्ष, जामवंत आदि की रक्षा करने में कुशल हो। महाबलवान बाली के मरवाने में तुम ही मुख्य कारण हो। तुम ही समुद्र लांघने के समय सिंहिका राक्षसी का मर्दन करने में सिंह रूप, राक्षसों की लंकापुरी के धूमकेतु रूप हो, तुम्हारी जय हो। तुम श्री सीता जी को रामचंद्र जी का संदेश सुनाकर उनकी चिंता दूर करने वाले, रावण के अशोक वन को उजाड़ने वाले हो। तुमने अपने को निशंक होकर मेघनाथ से ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया था तथा अपनी पूंछ की लीला से अग्नि की धधकती हुई लपटों से व्याकुल हुए रावण की लंका में चारों ओर होली जला दी थी, तुम्हारी जय हो। तुम श्री राम लक्ष्मण को आनंद देने वाले, रीछ और बंदरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र पर पुल बांधने वाले, देवताओं का कल्याण करने वाले और सूर्य कुल केतु श्री राम जी को संग्राम में विजय लाभ कराने वाले हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारा शरीर दांत, नख, विकराल मुख वज्र के समान है। तुम्हारे भुजदंड बड़े ही प्रचंड हैं। तुम वृक्षों और पर्वतों को हाथों पर उठाने वाले हो। तुमने संग्राम रूपी कोल्हू में राक्षसों के समूह और बड़े बड़े योद्धा रूपी तिलों को डाल डालकर घानी की तरह पेड़ डाला, तुम्हारी जय हो। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के नाश में तुम ही कारण हो। कपटी कालनेमी को तुम ही ने मारा था। तुम असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दिखलाने वाले बड़े विकट हो। पृथ्वी, पाताल, समुद्र और आकाश सभी स्थानों में तुम्हारी अबाध गति है, तुम्हारी जय हो। तुम विश्व में विख्यात हो। वीरता का बाना सदा ही कसे रहते हो। विद्वान और वेद अपनी विशुद्ध वाणी से तुम्हारी वीरदावली का वर्णन करते हैं। तुम तुलसी जात के भाव भय को नाश करने वाले हो और अयोध्या में सीतारमण श्री राम जी के साथ सदा शोभायमान रहते हो। जयत्यंजनी गर्भ अम्बोधि संभूत विदु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोक गण शोक संतापहारी जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित
चंड कर मंडल ग्रास करता। राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण, शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रणधीर रघुबीर रहित, रघुबीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता। विप्र सुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपुष, विमल गुण बुद्धि वारिधि विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण, बाली बलशील बद मुख्य हेतु। जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन, रजनी चर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी सोच मोचन, विपिन दलन धन नाद बश विगत शंका। लूम लीलानल ज्वालमाला कुलित, होलिका करण लंकेश लंका। जयति सौमित्र रघुनंदनानंद कर, ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतु रण विजय दाई। जयति जय वज्र तनु दशन नक मुख विकट, चंड भुज दंड तरु शैल पानी। समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर, निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। जयति दश कंठ घट कर्ण वारिद, नाद कदन कारण काल नेमि हंता। अघट घटना सुघट सुघट विघटन विघट, भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानैत बिरुदावली, विदुष बरनत वेद विमल बानी। दास तुलसी त्रास शमन सीता रमण, संग शोभित राम राजधानी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सा वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।